नमस्कार, मैं अपूर्वानंद फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये हमारी बातचीत जो पिछली बार हमने कहा था कि कुछ और नियमित होगी, फिर कुछ वजह से टल गई, लेकिन फरवरी के महीने में हम लोग आखिरकार एक बार मिल रहे हैं, हम और सिद्धार्थ वरदराजन, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे हम कुछ और नियमित कर पाएंगे अगले महीनों में। तो ये बातचीत एक तरह का जायज़ा होती है जो पिछले दिन गुज़रे हैं और वो आगे आने वाले दिनों के बारे में क्या संकेत करते हैं, क्या इशारा करते हैं, इस तरह की का जायज़ा और क़यास आराई दोनों चीज़ें करने की हम कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश है और हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप भी इसमें शामिल होंगे। पिछले दिनों भारतवर्ष में बहुत कुछ घटित हुआ। हम 22 जनवरी के पहले मिले थे, जब 22 जनवरी का कार्यक्रम जिसमें कहा गया कि भारत की आत्मा को स्वतंत्र किया जा रहा है। अब तक भारत की सिर्फ देह स्वतंत्र थी, अब आत्मा स्वतंत्र हो रही है। हालांकि यह भी बहुत दिलचस्प है सिद्धार्थ कि रूह आज़ाद होने का मतलब कुछ और होता है। रूह आज़ाद होने का मतलब होता है कि देह ख़त्म हो गई। तो जब ये कह रहे थे कि हमने आत्मा को स्वतंत्र कर दिया तो उसका मतलब क्या था, ये नहीं समझे। तो एक तो हम 22 जनवरी की घटना हुई, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ घटित हुआ है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस मुल्क के बारे में सोचने समझने पर हम नए सिरे से मजबूर हो रहे हैं। और सबसे ताज़ा घटना है जिस पर आप हंस सकते हैं, लेकिन हंसने से ज़्यादा रोएं या हंसें और रोएं दोनों, ये हमें नहीं पता। सिद्धार्थ, आपने सुना होगा और पढ़ा ही होगा कि त्रिपुरा के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के, प्रवीर लाल अग्रवाल, उनको निलंबित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक लायनेस को सीता का नाम दिया और एक लायन को अकबर का नाम दिया। और यह था जब जानवरों का एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा था, उनके सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ बंगाल ज़ू सिलीगुड़ी का, और उसमें इन्होंने इन दो यानी इस लायन और लायनेस को भेजा सिलीगुड़ी, और इन दोनों को साथ भेजा और इनका नाम था अकबर और सीता। इस वजह से विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हाई कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर किया और इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि इससे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, एक धर्म विशेष की भावना आहत हो रही है। इसमें कई बातें हैं जो हम आगे करेंगे। दिलचस्प बात यह थी कि यह मामला दायर ही किया गया। इस पर आप जितना अवाक होते या हंसते, उससे भी ज़्यादा अवाक होने की बात यह थी कि हाई कोर्ट ने हंसने और इसको टाल देने के जगह इसको काफ़ी गंभीरता से लिया, सुनवाई की, और उसके बाद यह भी निर्देश दिया कि इन दोनों के नाम बदले जाने चाहिए या कम से कम किसी एक का नाम बदला जाना चाहिए। और उसने गंभीरतापूर्वक कई सवाल किए कि क्या जानवरों का नाम ऐसे रखा जा सकता है और रखा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का तर्क यह था कि सीता हिंदुओं में एक पवित्र नाम है और आपने एक जानवर का नाम सीता रख दिया और उसको अकबर के साथ रख दिया। तो आप इस पूरे प्रसंग को कैसे देखते हैं? यानी अकबर और सीता के साथ रहने पर आपत्ति, हाईकोर्ट द्वारा इसको स्वीकार किया जाना, हाईकोर्ट द्वारा यह सुझाया जाना कि नाम बदले जाएं, और फिर लाल साहब का निलंबन। शुरू में जब अग्रवाल साहब का, जी शुरू में जब खबरें आई कि विश्व हिंदू परिषद कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद एक तरह से आपत्ति प्रकट कर रहा है कि भाई इन बब्बर शेरों के नाम आपने कैसे रख लिया, और एक तो ऑब्जेक्शन था कि भाई सीता नाम क्यों दिया, और उसी के साथ साथ उनका तर्क कि भाई सीता और अकबर की जोड़ी आपने कैसे बना दी, सीता अकबर के साथ कैसे एक ज़ू में रह सकती हैं। तो हंसियाँ, मतलब लगा कि भाई ये पागलपन का एक नया पहलू देखने को मिल रहा है नए भारत में। और उसके बाद जब मामला कोर्ट में दर्ज हुआ तो हमको लगा कि भाई ये कोर्ट
का जो कीमती वक्त है ये ज़ाया किया जा रहा है, इसको एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। और लगता है कि शायद जज कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस के साथ इस मामले को डिसमिस कर देंगे कि भाई आप कोर्ट का वेस्ट टाइम, कीमती वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन पहली सुनवाई में उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस दिया और फिर बाकायदा दूसरी सुनवाई भी हुई जिसमें जो चला मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा। और हम लाइव लॉ के आभारी हैं कि उन्होंने एक तरह से बॉल बाय बॉल कमेंट्री उस सुनवाई की ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी किया, जिसमें जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई नाम कैसे, किसने दिया। जब बंगाल सरकार ने कहा कि भाई नाम तो त्रिपुरा सरकार ने दिया और वो फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब, और फिर वो यहाँ पे हमारे पास आया। और एक तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी ये तर्क रखने की कोशिश की कि भाई ये तो सिर्फ नाम है और इस पे क्या कोर्ट अपना किसी का एतराज़ क्यों है और कोर्ट अपना समय क्यों इस पे ज़ाया कर रहा है, और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी उठाए। लेकिन जज साहब, शायद कोई भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये तो सीता जैसा नाम जो है आप कैसे किसी जानवर को दे सकते हैं, ये तो धार्मिक नाम है। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझे तो अकबर नाम पे भी आपत्ति है क्योंकि वो एक महान शख्स थे, तो कोई महान या ऐतिहासिक शख्स या कोई धर्म से जुड़ा हुआ एक नाम इसको आपको नहीं देना चाहिए था। और फिर बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने अटर्नी जो एसोसिएट अटर्नी जनरल है स्टेट के, उनसे कहा कि भाई आपके पास घर में कुत्ते हैं क्या? बोले जी मेरे पास 3 हैं, तो उनके नाम बताइए। तो उन्होंने नाम भी बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ये नाम सही है, और दूसरे नाम अगर आप रखते तो फिर अखबार में छपता कि आप किसी धर्म विशेष का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये और आखिर फाइनली उन्होंने कहा कि भाई, जज साहब ने कहा कि भाई ऐसे नेम्स को आपको चेंज करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई हम कहाँ पहुँच गए। एक तो कोर्ट एक ऐसी याचिका को एंटरटेन कर रहा है, दूसरा कि जज साहब के जो सवाल हैं, जज साहब का जो तर्क है, मतलब उन्होंने इतना भी रिसर्च नहीं किया जो 5 मिनट में गूगल में हमने किया कल रात को, कि भाई सीता नाम की एक लायनेस ऑलरेडी मौजूद थी तिरुपति ज़ू में, और 23 साल की ज़िंदगी के बाद वो पिछले साल मर गई बेचारी। 23 साल में न विश्व हिंदू परिषद ने, न भारतीय जनता पार्टी ने, न आरएसएस ने, न किसी और शख्स ने कोई ऐसा याचिका दर्ज करने का सोचा कि भाई सीता के नाम पे लायनेस तिरुपति ज़ू में क्यों है। फिर हमने थोड़ा और रिसर्च किया, पता चला कि जी दुर्गा नाम की शेरनियाँ बहुत सारे जूज में, जो होना भी चाहिए एक तरह से, क्योंकि दुर्गा की जो डिपिक्शन है वो हमेशा एक टाइगर्स के साथ होता है। तो और आज के एक्सप्रेस में हम पढ़ रहे हैं कि राम नाम के शेर हैं, अलग अलग नाम के जो है मतलब ये जो नामकरण जानवरों का कोई मतलब, आपको जानवरों से नफरत होना चाहिए अगर आपको लगता है कि भाई सीता नाम अगर आपने दिया तो ये सीता का अपमान है। और तो विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता एक और पे मुझे बड़ा मतलब डेंजरस लग रहा है, और दूसरा कि कोर्ट का ये कहना कि भाई ऐसे नाम नहीं देने चाहिए, क्योंकि इतने सारे जानवर होंगे हिंदुस्तान के जूज में, किस किस के नाम आप बदलेंगे और क्यों? हाँ, लेकिन ये मसला सिर्फ जानवरों का नहीं है, जैसा हम लोग भी समझ रहे हैं। बातचीत शुरू होने के पहले जब हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे तो आपने यह ध्यान दिलाया कि विश्व हिंदू परिषद कोई साधारण संगठन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद दरअसल एक तरह से शासन में शामिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन हैं दोनों ही, और दोनों को आप बिरादराना संगठन कह सकते हैं। आपको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज है वो विश्व हिंदू परिषद में है या नहीं है, या कल चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। तो इसलिए काफ़ी ख़तरनाक है, और इसलिए भी ख़तरनाक है कि इसमें एक सांकेतिकता है। वह मसला है कि अकबर और सीता साथ नहीं रह सकते, इनको साथ कभी देखा नहीं जा सकता। ये बात ही अपने आप में एक तरह की ब्लास्फेमी है कि अकबर को आप सीता के साथ कैसे दिखा सकते हैं।
और ये दूसरी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये उस चीज़ को खाद पानी देता है जो है कि अकबर नाम के लोग सीता नाम की औरतों के साथ नहीं रह सकते, ये स्वीकार्य नहीं है जी। तो ये बात जानवरों के बहाने हो रही है, लेकिन जो एक बड़ा अभियान भारत में चल रहा है इस समय कि ये दो नाम एक साथ कभी नहीं रह सकते। और शायद दूसरा ये भी है कि मैं ये भी सोचने लगा बाद में कि फ़र्ज़ कीजिए कोई मुसलमान अपनी बेटी का नाम सीता रखना चाहे, अपनी लड़की का नाम सीता रखना चाहे, तो कल को इस पर भी एतराज़ जाहिर किया जा सकता है कि उन्होंने सीता नाम क्यों रखा, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, यह भी किया जा सकता है। तो मैं चीज़ों को खींच नहीं रहा हूँ, लेकिन इसी दिशा में चीज़ें जाती हुई दिखलाई पड़ रही हैं और इस विचार को और दृढ़। बल्कि कुछ साल पहले एक गायिका थी, ज़्यादा मशहूर नहीं थी लेकिन थी, पार्वती खान उनका नाम था, पार्वती खान, और उस पे जो है लोग, मतलब मुझे याद है कि काफ़ी इतराज़ किया गया, मतलब, लेकिन वो इतराज़ ही रहा। मतलब कुछ पागल लोगों का कहना कि भाई पार्वती खान कैसे हो सकती हैं। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि कोई अगर कोर्ट चला जाए, न जाने क्या जज साहब बोल डालेंगे इस पे और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी। लेकिन मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ अपूर्व, की अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जो नस्लवाद प्रक्रिया यूएस में थी, आज भी है, लेकिन जो जिम क्रो सिस्टम या जो स्लेवरी वाला जो सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत सारे ऐसे उनके सूबे थे जहाँ पे रेशियल इंटरमैरिज पे पाबंदी थी। उसको कहते हैं एंटी मिसजेनेशन लॉज, कि भाई अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन मूल का शख्स है तो वो किसी वाइट अमेरिकन से शादी नहीं कर सकता, और एंड वाइस वर्सा। नाज़ीज़ ने भी उसी चीज़ को एक कानूनी शक्ल दिया, और बाद में तो जाके उन्होंने यहूदियों का पूरा कत्लेआम किया। लेकिन जैसे हिटलर आए तो सबसे पहले तो ऐसे कानून बने कि भाई यहूदी और क्रिश्चियन के बीच में वैवाहिक या शारीरिक जो है संबंध, वो उसको गैर कानूनी करार कर दिया गया था। लेकिन शायद नाज़ीज़ भी उस हद तक नहीं गए कि उन्होंने बर्लिन ज़ू में जानवरों की पड़ताल की कि भाई कहीं रिबेका नाम की फीमेल, जो एक कॉमन जूइश नाम है, रिबेका नाम की कोई फीमेल एनिमल किसी पीटर या जीसस नाम के, हिसूस नाम के मेल एनिमल के साथ रखा गया है। मतलब वो भी उतना दूर नहीं गए जितने ये लोग जा रहे हैं। और आपकी बात सही है कि बात जानवरों की नहीं है, ये पिछले 8-10 साल से जो इनका चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं में ये भय पैदा कराना कि भाई मुसलमान आपको खा जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ रही है, मुसलमान पुरुष जो है आपके औरतों पे जो है उनको निशाना बनाना चाह रहा है, और इनका एजेंडा है धर्मांतरण एक बहुत बड़े पैमाने पे। तो पहले तो इन्होंने सो कॉल्ड लव जिहाद थियरी का इजाद किया, जो एकदम एक बेबुनियादी और एक क्रेजी थियरी। लेकिन उसके अच्छा, शुरू में तो हम लोग हंसते थे कि भाई ये क्या पागलपन बात है, लेकिन ये जो हंसी मजाक का जो टॉपिक था लव जिहाद, धीरे धीरे जो है वो कानूनों में तब्दील किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे यहाँ जहाँ पे ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं जिससे इंटर रिलीजियस मैरिज जो है तकरीबन नामुमकिन हो गए। आपको पहले डीएम साहब का परमिशन लेना पड़ेगा, वो पहले तय करेंगे कि क्या रजामंदी से हो रही नहीं हो रही है। तो ये और फिर अब उत्तराखंड में उन्होंने जो है यूसीसी के नाम पे अब कानून पारित किया है, जहाँ पे, क्योंकि चलिए आपने विवाहों पे तो रोक लगा दिया, लिव इन रिलेशन, लेकिन अगर एक मुस्लिम शख्स या मुस्लिम औरत और एक हिंदू जो है आदमी साथ रहना चाहते हैं, उस पर भी अब आपने एक तरह से एक पाबंदी लगा दी, क्योंकि पहले आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा डीएम साहब से। तो और अब जो है विवाहित संबंध, लिव इन रिलेशंस, वहाँ से जाके अब जानवरों पे आ गई हैं। तो हर दिशा से जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अकबर और सीता यानी कि एक आम हिंदू और एक आम मुस्लिम का साथ रहना, और बात सिर्फ साथ रहने की नहीं है, मतलब विवाहित या उस तरह से मतलब हम बिस्तरी रिश्ते की बात नहीं है।
बात है कि भाई कोई सामाजिक इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि राजस्थान, जयपुर में, मैं अभी वहीं से लौटा हूं तो वहां के पत्रकार मुझे बता रहे थे कि जयपुर का एक मोहल्ला है जहां पे अब न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को अब फैलाना शुरू किया और इंसाइट करना शुरू किया कि भाई हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्योंकि 4-5 मकान जो हैं किसी एक मोहल्ले में लोगों ने बेच के वहाँ से निकल गए और उनकी जगह मुसलमान आ गए। हाँ, उसमें मैं जो इंटरव्यू देख रहा था उसमें औरतें ये कह रही थी कि हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है कि ये लोग मकान बेच रहे हैं और मुसलमान यहाँ आके रह रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी तरह के लोग होते हैं। तो बहाना हमेशा ये बनाया जाता है कि उनका खान पान अलग होता है या कुछ और अलग होता है, लेकिन हिंदू और मुसलमान बिल्कुल साथ नहीं रह सकते। और मैं अपने पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में और दूसरी जगह यह बात लागू की जा रही है। यानी हरिद्वार के पास ऐसे समूह हैं जो काम करते हैं लगातार कि अगर वहाँ मुसलमान आके बसना चाहें या कारोबार करना चाहें तो वे बाकायदा उन पर मुकदमा करते हैं और ये इस बात की गारंटी करते हैं कि वो काम नहीं कर सकें। और अब ये नामुमकिन हो गया है। जो कर्नाटक में हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देखा था कि हिंदू त्योहारों के वक्त मुसलमान अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो जबकि वहाँ पे रिवाज था कि भाई सदियों से रिवाज है कि भाई मुसलमान कोई चूड़ी बेचता है तो कोई फूल बनाता है, माला बनाता है। कुछ कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे तकरीबन पुजारियों का काम जो है मुसलमान परिवार करते हैं। तो रिवाज को भी आप तोड़ मरोड़ मतलब ख़त्म करके आप एक ऐसा नया सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे कोई इंटरेक्शन। और ये गुजरात मॉडल है। मतलब गुजरात में आज भी कानून, शायद उसको डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट बोलते हैं, जिसके तहत घर बेचने से पहले आपको सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। और इसी कानून के चलते गुजरात इतना घेटवाइज हो गया है कि हिंदू अपने इलाके में रहता है, मुसलमान अपने इलाके में रहता है, और दोनों में कोई जो है मिलन की गुंजाइश ही नहीं है। और इसी सिस्टम को जो है, अच्छा आपने हरिद्वार का जिक्र किया और कहा कि कुछ संगठन है, यहाँ पे भी मुझे एक संगठनात्मक प्रयास लग रहा है, क्योंकि उसी वीडियो इंटरव्यू में जहाँ पे अलग अलग औरतों का इंटरव्यू किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि पोस्टर जो है सब एक प्रकार के हैं। मतलब कि किसी संगठन ने उन चीज़ों को छपवा के वहाँ पे लगवाए हैं, लोगों को उकसाया है। कोई औरत कह रही कि 4 मकान बिके हैं, कोई बंदा कह रहा है कि 10 मकान। मतलब फैक्ट्स पे भी किसी को कोई इसमें अग्रीमेंट नहीं है। वो एक ही गली की हम बात कर रहे हैं, या हो सकता है 3-4 गलियों की बात कर रहे हैं। और पत्रकार भी जो है बिना वेरीफाई के उन चीज़ों को फैला रहा है और एक तरह से लोगों को उकसा रहा है। हाँ, लेकिन ये कुछ साल पहले कैराना में भी हुआ था। और कैराना में ये दुष्प्रचार खुद केंद्रीय मंत्रियों ने किया था, जो बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा कि वे झूठ बोल रहे थे, ये बात सच नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा कि कैराना में इस बात का लेकर काफ़ी हंगामा किया गया कि यहाँ हिंदुओं का पलायन हो रहा है और मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से मकान खरीद रहे हैं। यहाँ पे भी इसी चैनल ने लैंड जिहाद की बात की। ये क्या है? मतलब ये जब चैनल इस तरह से गैर जिम्मेदाराना काम करना शुरू करेंगे और नफरत फैलाने की कोशिश, और ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो हिंदी चैनल है वो कर रहा है। और कि आइए बताते हैं कि क्या है मामला, और मतलब जैसे कि ये वाकई कोई पुख्ता कोई ऐसी खबर है। और मतलब अच्छा, ये उसी इलाके में आता है शायद हल्का, ये बीजेपी एमएलए वाले का है, जो कोई स्वामी जी हैं या पता नहीं क्या है, बाल मुकुंद। पहले मतलब जैसे ही वो चुन के आए तो पहला उनका था कि भाई मुसलमान जितने वेंडर हैं, उनके जो मीट वेंडर्स हैं, दुकान है, हाँ मतलब उनका हम उन पे रोक लगाएंगे। तो फाइनली पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन इन्हीं साहब के इलाके में ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक संगठनात्मक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और माहौल बिगाड़ने वाले वो लोग नहीं है जो मकान खरीद रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से मकान खरीदा जा रहा है, कोई योजनाबद्ध तरीके से खरीदा जा रहा है। योजना तो मुझे लगता है कि किसी और का है, और एजेंडा जो है वो लोगों में फूट, डिवीज़न पैदा करना, और ये इंश्योर करना कि किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम जो है, जिनकी समस्याएं एक हैं, जो एक ही मुहाशरे में रह रहे हैं, बेरोज़गारी का सामना इकट्ठे कर रहे हैं,
लेकिन बताया जा रहा है कि जी ये आप जैसे लोग नहीं हैं, आप इनके साथ नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन अगर एक तरफ यह हो रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरी घटना है जो मुझे मकतूब मीडिया से पता चली, और ये कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान में ही कोटा में एक स्कूल में, ये कोटा का जो एक खजूरी गांव है राजस्थान में, उसमें एक स्कूल में के 3 मुसलमान शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप यह लगाया गया था कि वे वहाँ लव जिहाद और इस्लाम जिहाद जैसी चीज़ें कर रहे हैं। उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उस स्कूल के छात्र छात्राओं ने ही आंदोलन करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है, उनमें से एक छात्र ने कहा कि उससे ज़बरदस्ती गलत बयान दिलवाया गया कि उसके शिक्षक ऐसा करते थे, और वे छात्र छात्राएं खुद कई किलोमीटर चलकर गए प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये कहने के लिए कि इन शिक्षकों को वापस लाया जाए। तो यह एक सुनियोजित प्रयास है कि कहीं भी हिंदू और मुसलमान साथ न रहें, लेकिन ये काफ़ी उत्साहवर्धक है कि ये किशोर छात्र छात्राएं इस बात को समझ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। जी। सबसे पहले तो आरोप जो लगा जब मैंने पढ़ा शायद 3-4 दिन पहले, तो गले से वो बात नहीं उतरी, क्योंकि ये आरोप लगाना कि मुस्लिम शिक्षक जो है वो ज़बरदस्ती नमाज पढ़ा रहे हैं हिंदू छात्रों से, आज तक ना हमने ऐसा कभी आरोप सुना है ना देखा है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्कूल में शायद जो अधिकांश बच्चे हैं वो हिंदू हैं। हाँ। तो एक ये जो है इतना फैंटास्टिक और क्रेजी मुझे एलिगेशन लगा कि डेफिनेटली मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, कोई और चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं, कोई और जो है इशू कुछ और है। और अब पता चल रहा है कि इसमें शायद किसी, आप बता रहे थे पहले कि एक हिंदू युवती का विवाह हुआ है शायद किसी के साथ, मुस्लिम लड़के के साथ है। यही कि एक हिंदू लड़की उस गांव की, वह एक मुसलमान लड़के से शादी करके चली गई, फिर उसे उकसाया गया और उसमें निशाना बनाया गया इन 3 शिक्षकों को, और उसके परिवार वाले पहुंचे और उन्होंने गाली गलौज की, धमकी दी कि आप ही लोगों ने, क्योंकि वो लड़की वहाँ 1 साल पढ़ी थी, लेकिन वो 1 ही साल पढ़ी थी, और वहाँ के अध्यापक भी कह रहे हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल भी कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और अध्यापन के अलावा ये, लेकिन ये सारी चर्चा करनी पड़ती है। यानी एक अध्यापक को ये कहना पड़े कि भाई मैं सिर्फ अध्यापन करता हूँ, अध्यापन के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, मैं कोई धार्मिक प्रचार नहीं करता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कराता हूँ, ये सारी सफाई मुसलमानों को देनी पड़े, और फिर उसके पक्ष में छात्र छात्रा निकल पाएँ, तब वो बच पाएगा। अब हालत ये हो गई है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, दूसरी जगहों पे देखा कि स्कूली शिक्षक निलंबित हुए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, ये कह के कि इन्होंने लब पे आती है दुआ प्रार्थना गवाई, या इन्होंने यह कार्यक्रम करवाया, या सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की, इससे हिंदू भावनाएं आहत हो गई। यूपी में कई ऐसे मिसाल आए हैं, ऐसी मिसाल आई है, गुजरात में आई है। एक स्कूल की मुझको याद है जिसमें गुजरात के स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया अवेयरनेस ट्रिप, कल्चरल अवेयरनेस ट्रिप में, कि अपने बच्चों को वो मस्जिद ले जाके दिखाएंगे। तो फिर वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कोई एक संगठन है वो वहाँ पहुँच गया कि आप नहीं कर सकते, आप हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो या मैंने बोकारो के बारे में पढ़ा कि वहाँ सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, फिर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग पहुँच गए कि आप सर्वधर्म प्रार्थना नहीं कर सकते। तो एक बिल्कुल सुनियोजित प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरह हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह पाए। और यह जो हमने बात शुरू की थी सीता और अकबर की, जो एकदम एब्सर्ड लगती है और किसी प्रहसन का हिस्सा लगती है, एक फार्सिकल चीज़, वो फार्सिकल नहीं है ये, बल्कि हमें लगता है कि हमारा पूरा यथार्थ ही एक फार्स है, और उसकी गंभीरता को हम लोगों को समझना चाहिए। मैं एक बात रखना चाहूँगा अपूर्व जी की, हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि भाई भारत बहुत बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे प्रदेश हैं, तो आप छुट-पुट घटनाओं को इतना पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं कि भाई ये एक कोटा का एक स्कूल का मिसाल है, तो त्रिपुरा बंगाल में
दो बब्बर शेर का मिसाल आप दे रहे हो, लेकिन सवाल ये है, और मैं चाहता हूँ कि इस पे गंभीरता से हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा सोचें कि कभी कभी जो एक रैंडमनेस है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कि किसी को नहीं पता कि कौन किस जगह किस वजह से निशाना बनाया जाएगा। लब पे आती है दुआ या सर्वधर्म के जो प्रार्थनाएं हैं बहुत सारे स्कूलों में होते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बंद करना चाहते हैं, अगर आप ये ऐलान करके या एक कानून पारित करके कहेंगे, तो हो सकता है कि इस पर बहुत शोर मचे, आपत्ति होगी लोगों की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी नाक कटेगी कि भाई कैसा आप सरकार चला रहे हैं। हो सकता है मोदी साहब को भी कुछ बोलना पड़े, क्योंकि उनका जो एक पब्लिक पर्सोना है वो काफ़ी केयरफुली जो है वो उसको कभी वो जो है वो मतलब जो एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन बातें हैं वो किसी और से कहलवाते हैं, खुद नहीं बोलते। लेकिन तो अगर आपने सरकारी आदेश के अनुसार सर्वधर्म प्रार्थना को बंद करा दिया तो इस पर शोर मचेगा। ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आपने किसी एक दो स्कूल पे एक्शन ले लिया। दो स्कूल पे एक्शन लेने का मतलब यह है कि बहुत सारे स्कूल जहाँ पे ये हो रहा है, यह हो सकता है कि शुरू में उन स्कूलों में जहाँ पे प्रिंसिपल मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उनको लगेगा कि नहीं भाई ये तो एक ख़तरनाक, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ हम मीडिया में भी देख रहे हैं कि आपने निशाना बनाया एक पत्रकार को, जायसवाल पता नहीं उनका नाम क्या है, बहादुर पत्रकार उत्तर प्रदेश में, जिसने वो स्टोरी छापी कि स्कूली बच्चों को रोटी और नमक ही खिलाया जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी, उन पे केस पड़ गया और शायद हवालात में भी उनको बंद किया गया। और हो सकता है कि आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर वो काट रहे हैं। इससे संदेश जाता है तमाम उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को, ख़ासतौर पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जिनको किसी महकमे के प्रोटेक्शन की का बेनिफिट नहीं है, यार ये स्टोरी हम नहीं करेंगे। तो अगर आप सच्चाई से मुकरना शुरू कर दें, अगर आप टीचर हैं, अगर आप सर्वधर्म प्रार्थना या इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, भाई बच्चे, मुसलमान बच्चों को आप मंदिर या गुरुद्वारा क्यों नहीं ले जाएंगे? हिंदू बच्चों को आप गुरुद्वारा या मस्जिद क्यों नहीं ले जाएंगे? जाना चाहिए। हर किसी को अलग अलग जो हमारे धर्म है, अलग अलग जो रहने सहने का जो तरीका है, इसके बारे में सीखना चाहिए। इसमें क्या खराबी है? लेकिन जब आप देखने लगते हैं कि भाई इंक्वायरी, किसी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गया है, तो फिर आप 100 दफ़ा सोचेंगे कि, और फिर आप वो धीरे धीरे उन कामों से हट जाएंगे। तो इसी तरह से जो संघ परिवार का जो एजेंडा है, ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब आपने कार्रवाई सिर्फ एक या दो स्कूल पे किया, लेकिन नतीजा ये है कि सैकड़ों की तादाद में स्कूलों ने इस काम करना छोड़ दिया, तो आपका एजेंडा पूरा हो गया बिना कानून बनाए। तो ये जो हम बातचीत कर रहे थे, जैसे हम एब्सर्डिटी कह रहे हैं और जिस पर हम हंस सकते हैं या एक प्रहसन बनाया जा सकता है, भारत का पूरा जीवन अब एक तरह का एब्सर्ड ड्रामा बनता जा रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये एब्सर्ड ड्रामा बहुत ख़तरनाक है और कुछ लोगों के लिए हंसी का बायस हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इससे ख़तरे में पड़ सकती है। और इस पर हमें विचार करना चाहिए कि भारत में जो भी साझा जीवन है, साझा ज़िंदगी है, ये जो भी साझा हमारे तजुर्बे हैं, अनुभव हैं, उन सब को अलग करने और उनके बीच में खाई पैदा करने की कोशिश से फ़ायदा क्या हिंदुस्तान के अवाम का होगा, क्या ये फ़ायदा हिंदुओं का भी होगा? इस पर हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। इस अनुरोध के साथ, इस गुजारिश के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।